जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत यूनिक, बहुत जबरदस्त न्यूज वैकेंसी लेकर आप सभी के लिए आ चुके हैं। जिन बच्चों ने फाइनली इसी साल 12th की है और वो किसी भी साइड से करी हो, चाहे आर्ट साइड से करी हो, कॉमर्स साइड से करी हो या साइंस साइड से हो, यानी कि आप पे कोई सी भी साइड से, कोई से भी सब्जेक्ट से आपने 12वीं करी है, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन चांस आ चुका है। तो देखिए फाइनली ही यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है, देखिए सब कुछ मैंने डिटेल लिख दी है, पर समझाना बाकी है। जिस बच्चे के समझ में नहीं आएगी उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो जैसे कि टोटल पोस्ट कितनी है, नागरिक पुलिस है, विशेष पुलिस है, सशस्त्र पुलिस है, महिला बटालियन है, पीसीएस फ्री में, और क्या हमारी घुड़सवार में कितनी पोस्ट है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। अब देखिए और आगे अगर मैं हाइट की बात करूँ, चेस्ट की बात करूँ, दौड़ की बात करूँ, वेतन की बात करूँ, यानी कि इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। जिस बच्चे ने 12वीं करी है वो क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या डिटेल है, क्या सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी तरीके में शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए न्यू वैकेंसी यानी कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी जो कांस्टेबल की है वो वैकेंसी आ चुकी है 2025 की। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने अगर योग्यता 12वीं पास करी है इसी साल, 12वीं पास, यानी कि जिस बच्चों को लगता है हम 12वीं पास हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो ये वैकेंसी आ चुकी है। और जो इसको तैयारी करना चाहता है, आप चाहे इसमें चाहे अपने कॉमर्स साइड हो या आपकी आर्ट्स हो या फिर साइंस हो, इसमें डजेंट मैटर, आपको पास होनी चाहिए। अगर मैं टोटल पोस्ट की प्यारे बच्चों बात करूं तो टोटल पोस्ट कितनी है, 19,220 पोस्ट इसमें निकली है। सही है। अगर मैं देखिए ये डिवाइड हुई हुई है, 19,220 पोस्ट जो है एक नागरिक पुलिस में विभाग है, विशेष पुलिस में कितनी है 1,341 है, सशस्त्र पुलिस की अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो है आपके 2,440 पोस्ट रहने वाली है। समझ में आ गई। अगर मैं आगे बात करूं महिला बटालियन, महिला बटालियन में अगर पोस्ट में 2282 पोस्ट निकली है, पीसीएस में निकली है 9,837 पोस्ट निकली है। अब देखिए हाँ एक और रह गई, अगर मैं एक और की बात करूं, इसमें जो रह गई है आपकी घुड़सवार पोस्ट रह गई, तो मैं यहाँ लिख दूं घुड़सवार, घुड़सवार। अगर घुड़सवार की मतलब 71 पोस्ट भी निकली हुई है। क्लियर। तो चलिए ये तो रही पोस्ट हमारी किस प्रकार से बटी हुई है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं प्यारे बच्चे, सिलेबस, तो सिलेबस देखिए क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात करूं तो देखिए 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, अर्थात 150 क्वेश्चन कितने हुए, 300 मार्क्स के हुए। तो 300 मार्क्स के होंगे। अगर मैं इनमें टाइम बूझूं, आपका टाइम कैसा रहने वाला, तो आपको 2 घंटे मिलने वाले। 2 घंटे का मतलब है प्यारे बच्चों, मैं 2 घंटे की आप सभी को बताऊं तो 2 घंटे में आपको क्या मतलब है, यानी कि 120 मिनट की बात कर रहा है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। इतनी बात आई हो क्लियर होगी। अगर मैं अब जीके जीएस की क्वेश्चन की बात करूं तो जीके जीएस में टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे 37 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में, तो मैथ में आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई। यानी कि 37 क्वेश्चन आपको जीके जीएस में मिलेंगे जो आपको होता है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में 21 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जीके जीएस में क्या आता है, देखिए जीके जीएस में आपके करंट अफेयर भी आ जाती है, हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट जीके जीएस में होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। समझ में आ गई। अगर मैं आगे बात करूं, यह है आपकी रीजनिंग। देखिए रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग में आपको 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात 55 क्वेश्चन। देखिए कितना जबरदस्त 55 क्वेश्चन। मैं अगर जो बच्चे अगर इन चीज को कंप्लीट सी कर लें, जी भाई जीके जीएस तो बहुत बड़ा है अपने आप में, इसमें तो क्वेश्चन लगभग बहुत टफ हो जाता है। भाई मैथ में अगर 20 क्वेश्चन भी कर लिया, 50 इसमें से कर लिया, 20 ये कर लिए, कितने हो गए 70। अगर मान लो 20 इसमें से आप कर पाए तो कितने हो गए 90। और 90 का मतलब है कि 180 मार्क्स। 180 मार्क्स में आपने 5 मतलब 10 क्वेश्चन इसमें कर लिए, कितने हो गए, यानी कि क्वेश्चन हो गए 90, 100, 200 मार्क्स। और 200 मार्क्स लिए तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। उम्मीद है अच्छे से डिटेल समझ गए होंगे। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो आप देख ही रहे होंगे, टोटल पोस्ट मैंने अभी बताई थी कितने, 150, यानी कि 150 है, चाहे आप ऐड करके इन्हें देख सकते हो।
अगर मैं टाइम की बात करूंगा, टाइम 120 मिनट मिलने वाला है इन 150 क्वेश्चनों के लिए। क्लियर? तो चलिए, घुड़सवारी में मैंने समझा दिया घुड़सवारी की किस कर दे। अगर मैं आगे बात करूं इसमें हाइट की, अगर मैं हाइट अगर पुरुषों की बात करूं, किसकी? पुरुषों की। तो अगर पुरुष की हाइट की बात करें माय डियर स्टूडेंट, पुरुषों की जो हाइट रहने वाली है वो है आपकी 168 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर मैं इसी में हाइट में अगर महिला की बात करूं तो महिला की जो हाइट रहने वाली है ये प्यारे बच्चों रहने वाली है 152 सेंटीमीटर। यानी कि जो लड़कियां इस फॉर्म को फिल करना चाहती है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर चलेगी। बात समझ में आ गई? अगर मैं चेस्ट की बात करूं पुरुषों में, तो पुरुषों की चेस्ट होनी चाहिए 79.84 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। और ये भी नॉर्मल होती है, फुलाने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मैं मेल में चेस्ट की बात करूं तो इनकी नपाई नहीं होती, ये आपकी नहीं है। अगर मैं दौड़ की बात करूं तो चलिए दौड़ देख लेते हैं पुरुषों की। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग कंप्लीट करनी है आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 4.8 का मतलब है लगभग 4800 मीटर। कितना? 4800 मीटर को आप 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसी दौड़ में अगर महिला लड़की की बात करूं तो लड़की की होती है 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर की जो रेस कंप्लीट करनी होगी किसी लड़की को जो इस फॉर्म को फिल कर रही है, उसके लिए 24 मिनट कंप्लीट करने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब वेतन की बात कर लेते हैं। देखिए वेतन बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया मजा आने वाला। देखिए स्टार्टिंग की अगर वेतन की बात करूं मैं तो 30,000 रहने वाली है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा आपकी जो सैलरी बढ़ती रहेगी, यानी कि 30,000 तो स्टार्टिंग है, उससे बाद आपकी इंक्रीज होती रहेगी। अगर मैं प्यारे बच्चों एज लिमिट की बात करूं, चाहे मैं जनरल की बात करूं या ओबीसी की बात करूं, अगर जनरल की बात करता हूं तो देखिए आपकी एज लिमिट जो नपेगी ये नपेगी प्यारे बच्चों 1/7/2025 से आपकी एज की आप एज ली जाएगी। अगर जनरल की बात कर रहा हूं तो 18 से 22 साल इसमें ली जाएगी, यानी कि आप मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्लियर? अगर मैं SC ST और OBC वालों की बात करूं तो देखिए ये वैकेंसी फाइनली आ रही तो बहुत दिन पहले थी, बट किसी वजह से नहीं हो पाई, ये कोरोना की वजह से पेंडिंग में थी। अब ये बहुत डिले आई है, बहुत लेट आई है। तो इसमें जो आपको 18 से 27 साल एज मिली है, इसमें आपको 3 साल और 5 साल का आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ये हम सब मिलके एक एप्लीकेशन डालेंगे, देखते हैं वो चीज हमारे पर कर पाते हैं या नहीं। पहले फाइनली आप इतना ध्यान रखें, आपकी एज 28 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 18 का मतलब है कम से कम 18 तो हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी 27 हो। उम्मीद है आई होप बहुत अच्छे से आपको डिटेल अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो वीडियो लाइक करें, कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट्स कर सकते हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी ही वैकेंसी के साथ। ऐसी वैकेंसी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करें।